आज की ये पुण्य पावन घड़ी हर्षोल्लास मांगलिक सुअवसर सद्गुरुदयाल की दया कृपा से मिला। इसको हमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक सत्संग स्थल जो आगे आने वाले समय में जीवों को मार्गदर्शन करेगा। अभी तो लाभ मिलता ही है, लेकिन आगे आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये सत्संग वचनों को जो आज तक आपने सुना उनको ध्यान में रखो। आगे सब तुम्हारे काम पे खड़े हो। जो जो कहा गया या कहा जा रहा हो वो सब करके दिखाया जाएगा। अब करने में देरी क्यों है कि आप अभी 5 साल निर्मल पवित्र नहीं हो पाए। न मन को साफ किया न बुद्धि रखी। देरी इस बात थी महापुरुषों ने तो अपनी सारी तैयारी कर रखी। उनको तैयारी करने की जरूरत नहीं। और जिस दिन तुमको उससे काबिल देखेंगे ये सब सोचते वो लेके थोड़ी जाएंगे। जो देने के लिए आया है वो लेके नहीं। अब जब लेने के काबिल बन जाएगी तो उसकी सम्मान करेगा, उसकी कीमत समझेगा और उसका लाभ प्राप्त करेगा। जब तक आप में पात्रों पात्रता नहीं है, बस उसी की दे दे, उनकी तरफ से कोई दे दे, तब तक तो सच्ची बात में खड़ा हो। अगर आप लोगों ने सद्गुरु के वचनों को जो सुनाए गए, समझाए गए, बताए गए, इशारा किया गया, अगर आप लोग समझ लेते तो सजीव वाली में देर नहीं थी। तो कर्मों के अनुसार अच्छे खान पान, अच्छे कर्म ये द्वारा ही तो सचिव है। कोई सचिव कोई आदमी इंसान नहीं है जो पकड़ के आपके सामने खड़ा। वो सब के अंदर में सचिव और कलयुग विद्वान है। आप स्वतः विचार करो कि 24 घंटे में तुम कितनी बार कलयुग में जाते हो, कितनी बार सचिव में जाते हो। जब मन से कोई बुरा सोचो और तन से कोई बुरा करो, यही कलयुग। अगर यह सब साफ हो जाए तो सत्य तुम्हारे सबके अंदर ही। धीरे 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 प्रयास किया जाए कि आप जितनी जल्दी 5 साल में पवित्र हो जाओ तो सत्य का दर्शन दीदार करो, सत्य का लाभ आपको मिल जाए। सत्य का मतलब सत्य का युग। आंखें सत्य ही देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, हाथ पैरों से सच्ची जगह जाने लगो, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगो, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो। इसी का नाम तो सचिव है। और वो भी हुआ नहीं। वो देर तुम्हारे में, उधर कोई देर नहीं। जो आवाज लगाई गई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग आएगा। अब आपसे कहा जा रहा कि कलयुग जा रहा है और सत्युग आ रहा। अब इसमें कितना फासला रहेगा, कितना अंदर रह गया आपको सोचो। ये बिल्कुल करीब है। देर इस बात की आप तैयार, आपकी तैयारी में कमी, आपके मन बुद्धि चित्त में
अभी पवित्रता, निर्मलता, चरित्रता नहीं, इसी बात की कमी। सतयुग कोई सामान से, कोई रुपए से, कोई धन दौलत से नहीं आएगी, वो तो विचारों से। उसी विचारों से लाने की क्रिया कहते हैं वैचारिक क्रांति। अब वो पहले जैसा परिवर्तन नहीं है कि मार काट हिंसा से कोई अपमानित करके लाया जाए, ऐसा वो समझ। वो काल शक्तियों का हाथ लाने का अपना विधान था। तो काल शक्ति का मतलब है मार काट, लेकिन दयाल शक्ति का विधान मार काट समझाना, उसकी सद्बुद्धि में सद्विचार पैदा करना, निर्णय करने की सबकी क्षमता। आज का परिवर्तन जो कलयुग में आवाज लगाई गई है, वो वैचारिक क्रांति के द्वारा, उसमें पूरी क्रांति शामिल नहीं की। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं, कभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। जो इतिहास आप पढ़ते हो सब मारकाट, सतयुग में भी मारकाट हुआ। वो राजा जिसके द्वारा कार प्रणाली चलती थी, जब वो धर्म से अलग हो गया, मानवता इंसानियत को भूल गया, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद से यादगार से बहुत हो गया, और मन में माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान। ये है मारकाट का विधान। ऐसे 4 नीतियों का प्रयोग सबने किया। साम दाम भेद दंड पहले समझाया जाता है, फिर लालच दिया जाता है, ऐसा करोगे तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारा बचाव हो जाएगा, तुम्हारा परिवार बच जाएंगे, सामान बच जाएगा। ये दाम नीति। उससे भी जब नहीं समझ में आता है तो भेद नीति कि भाई हिरण्याकश्यप नहीं माना, वो मारा गया, रावण विद्वान नहीं माना, वो मारा गया, कंस नहीं माना, जरासंध नहीं माना, ये सब मारे। न मानने का इतिहास है संघार, लेकिन मान जाओ तो सुधार। तो ये कलयुग का परिवर्तन। यद्यप कलयुग तो खराब है, लेकिन परिवर्तन खराब नहीं। परिवर्तन की भूमिका दयाल की। कलयुग खराब होते हुए भी सतयुग त्रेता द्वापर वाली कोई क्रिया नहीं अपनाई जाए। कलयुग का विधान ही अलग, क्योंकि कलयुग में संत पधारे, अन्य युगों में संत आए नहीं। सच्चाई का काम था, सच्ची बात मानने को लोग तैयार नहीं हुए, तो काल शक्तियों को भेजा गया कि जाओ मेरे काल देश की व्यवस्था जिन लोगों ने बिगाड़ी है, पहले उनको समझाना बुझाना और लालच देना, और बाद में भेदभाव की बात बताना। अगर उससे भी न सुधरे तो मार काट करके चले। ये आदेश हुकुम उनको मिला, उसका पालन किया। वो आदेश के द्वारा आए थे, और कलयुग में स्वतः मालिक आया, उसको किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं, इसलिए उसकी भूमिका सबसे अलग। न सतयुग में मिलती, न त्रेता में द्वापर, बिल्कुल अलग थलग, और उसके सारे काम अलग और सारी भूमिका अलग है, और आपके सामने हो भी रहा है। अब आप न समझ पाए तो आपके मन की कमी, या आप पकड़ नहीं पा रहे हो। हमारे सामने जो भी किया जा रहा है बिल्कुल हर युग से अलग है, और बहुत सरल और सादा, कोई खर्चा पर्चा उसमें नहीं। लेकिन ये बात तुम्हारे अंदर कैसे ठहरेगी, यानी विश्वास कैसे हो। और बिना विश्वास के कोई काम होता नहीं। विश्वास को
जीवन में सर्वोपरि। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो परिवार नहीं चलेगा, विश्वास नहीं रहेगा समाज देश ये नहीं चलेगा। आज विश्वास ही खत्म। पुत्र को पिता पर विश्वास नहीं, पिता को पुत्र पर विश्वास, स्त्री को पति पर, पति को स्त्री पर विश्वास नहीं, भाई को भाई पर विश्वास नहीं, राजा को रैयत पर, रैयत को राजा पर विश्वास नहीं, गुरु को शिष्य और शिष्य को गुरु पर विश्वास। ये समय आपके सामने आ गया। धर्मशास्त्र कहते हैं बिन विश्वास न कोनो सिद्धि। बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध होता नहीं, सफल नहीं होता। और विश्वास है नहीं, यही देरी, यही कमी है। और जिस दिन ये सब इंसानों में हो जाएगा तो फिर काम में देर नहीं लगेगी। और ये अगर लोग समझाने से मान ले तो अच्छी बात है। संत तो दयालु है, वो काम शक्ति जैसा संघार तो करेंगे नहीं, लेकिन वो कुदरत को सौंप सारा चार्ज कुदरत को देते। अब कुदरत कैसे करेगी ये तो उसके करने का विधान है। इसलिए आपको इतने दिनों से जो भी सुनाया जा रहा है, सिखाया जा रहा और करके दिखाया, ये भाषण स्पीच नहीं है, ये क्रियान्वयन का करके दिखाते। जब किसी की रचना की जाती तब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन की भूमिका प्रारंभ होगी। तो तरह तरह की रचनाएं आती, तरह तरह के कार्यों की भूमिका आप देख रहे हो, ये बिल्कुल अलग, किसी से मिलती नहीं है। इसीलिए लोगों को आश्चर्य हो रहा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा करने वाला कभी आया नहीं। जो आए उनका तो पूछे इतिहास आपके पास है कि वो काल शक्ति, काल देश की व्यवस्था को ठीक करने के काल शक्तियों को भेजा कि जाओ, समाज की स्थिति खराब हो रही, लोगों के कर्म खान पान खराब हो रहे, जाओ उनको सुधार किया। तो सुधार नीति लेकर के आए, लेकिन जब लोग नहीं माने तो उनको संहार नीति का प्रयोग करना पड़ा। लेकिन आज कलयुग के परिवर्तन में संहार नीति को कोई स्थान नहीं। ये सुझाव नीति देर इस बात की है कि आपको समझा दे, जैसे चोर डकैत को गोली मार दो, ये कोई सुधार नहीं। सुधार कभी होता नहीं और ज्यादा दिन हो गए उत्तर टिकती नहीं। तो कलयुग का परिवर्तन उदया शक्ति के उमर का हिस्सा अपमान से बिल्कुल अलग, सबको प्रेम प्यार मोहब्बत से समझाया गया। मान जाओ, आगे समय खराब आ रहा तो थोड़ा बहुत परिचय भी दिया जाता है, खराबी कैसा समय आएगा। जैसे अभी कोई छुटपुट झटके आपको दिखाई सुनाई दे रहे हैं, आप एहसास करते हो, लेकिन अभी तो ये परिचय दे रही कुदरत, ये छोटे मोटे हैं और जिस दिन बड़ा आ जाए तो कुछ नहीं बचेगा। अगर एकदम तूफान जैसा आ जाए कोई और धरती पलट जाए तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सब धरती पर टिका हुआ। अगर धरती की स्थिति खराब हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। यही समझाया जा रहा, ये धरती माँ है, इस पर आप पैदा हुए हो, सारा जीवन इसी पर तुम्हारा व्यतीत होगा, तो कम से कम इस धरती माँ की लाज रखो। इसको आप मत रुलाओ। इसको अगर आपने रुला दिया, अगर ये नाराज हो गई तो जरा सी करवट लेगी, ये सब रसातल में चला गया, ये कुछ नहीं बचेगा। और इसका बचाव किसी के पास है, कुदरत के द्वारा जो होगा उसका हिसाब के पास कोई। और आपको बचाने की बात कब से चल रहा अभियान? 10 जुलाई 1952 से
ये अभियान चलाया हुआ, समझाने, बताने, सिखाने, पढ़ाने का, लेकिन अभी उसका कोई खास असर दिखाई नहीं देता। 1% भी लोगों ने अभी समझा नहीं। जब सत्संग में जो आते जाते उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अभी वो नहीं अच्छे बन पाए, तो अपने आप को नहीं सुधार पाए, अपने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं बना पाए, तो जो आए नहीं उनकी बात क्या, उनको तो एक बार माफी भी हो सकती है, लेकिन आपको माफी नहीं। इसलिए आए हो तो पुरानी आदतों को धीरे धीरे निकाल बाहर हो। जब तक वो गंदी आदत आपकी नहीं निकलेगी तब तक मन नहीं सुधरेगा। मन बिगड़ा नहीं था, ये गंदी आदतों से और गंदी सोबत से और गंदे खान पान और फिर बाद में गंदे कर्म से आपने बिगाड़ दिया। तो बिगाड़ा तुमने है तो परिणाम तुम्ही को भोगना, दूसरा को नहीं भोगेगा। इसलिए तुम्हें ये अवसर दिया गया है सुधरने का, समझने का, जागने का, चेतने का। ये अवसर आपको मिला, अगर इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो समय क्यों उनका पछताने। ये वक्त समय निकल गया, फिर पछताने से काम नहीं होता। पछताना कोई सुधार नहीं है। पछताना तो आपको और पीछे ढकेलने का कि पश्चाताप कर लिया माफ हो जाएगा, ऐसा कुछ है। जो किया है उसका तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अब ये संत दयालु हैं, उन्होंने एक दया आप पर करी दी कि कलयुग के जीवों पर मनसा पाप नहीं लगे। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हुए नहीं पापा। ये तो किसी युग में किसी शक्ति ने नहीं किया। इतना बड़ा लाभ जीवों के लिए माफी का विधान इतना बड़ा किसी ने रखा नहीं कि कलयुग में जीव अगर मन से कोई पाप करता है तो दोष नहीं, उसकी गिनती नहीं। अगर मन से कोई शुभ अच्छा सोच लिया तो उसका फल मिल जाए। ये संतों की दया है जिन्होंने ये जीवों पर दया किया। लेकिन जीव बेचारा समझता है कुछ, उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो अपने हित की बात जब नहीं तुम समझ पा रहे हो तो और तुम समझोगे क्या। लिखा है हित अहित पशु जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। कि हित अहित अहित तो पशु भी जानता। जो जीवन बुरा जीवन, जो कोई शिक्षा पढ़ाई नहीं की, कुछ सिखाया नहीं गया, कुछ रामायण गीता नहीं पढ़ाई गई, कुछ भी नहीं कराया, लेकिन फिर भी मनुष्य बहुत ठीक है। उसके अंदर सच्चाई की पूरी जानकारी, और आप भी अपने सच्चे रास्ते पर चल रहे। आपने उसको जब से पालना शुरू किया और उसका भोजन आप बनावटी देने लगे, तब से वो खराब हो गया। जो कुदरत देती थी वही भोजन जो हम करते थे बिल्कुल पाक साफ पवित्र। इतना संयम उनमें मजबूत था, लेकिन इंसान कुछ तो कहते अरे इंसान तो सिर्फ पशु नहीं, तेरे से तो पशु अच्छा कि उसको अपने भोजन का पता। अब ये गाय भैंस बकरी आपके दरवाजे पर बंधने वाले जानवर, अगर इनको आप भोजन न दो, चारा न दो और कौन मांस खिलाएंगे तो ये जान दे सकता, लेकिन ये पानी न पिलाओ तो शराब पिलाएंगे तो ये जान दे सकता, लेकिन साहब वो कितनी पकड़ है अपने भोजन। लेकिन इंसान तुमसे बोल दिया, जब भोजन के नहीं, आहार नहीं, आपको अच्छा तो विचार कैसे थे, और जब विचार नहीं अच्छे होंगे तो कर्म कैसे अच्छे, और कर्म नहीं अच्छे करेंगे
तो अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अगर बिगाड़ दिया तो तुम्हारे शरीर की, परिवार की, समाज की, देश दुनिया की सब व्यवस्था बिगड़ गई। संत महापुरुषों ने इस पर शोध किया, विचार किया कि आखिरकार ये बिगाड़ कहाँ से। अब तो लोग बिना पढ़े लिखे बहुत कम रहे। इतने स्कूल का रहे जो 50 साल पहले कुछ नहीं थे, वरना बेचारे लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन बिना पढ़े लोगों के अंदर प्रेम, सेवा, दया और सदाचार परमात्मा की यादगार फूट के बल उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की फर्क पहचान। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारा मानव समाज शिष्ट और सभ्य है, लेकिन इन बातों से पूर्णतया खाली। जिससे शरीर का, समाज का, परिवार का विकास होता है, उससे तो बिल्कुल बहुत दूर जाना। और इसका क्या होगा ये तो यही जानेगा। लेकिन महापुरुष अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर, पूरा परिश्रम कर रहे हैं कि किसी तरह से मानव समाज का सुधार हो जाए, एक अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान समाज का निर्माण हो जाए तो देश खुशहाल हो जाए। देश रुपए पैसे से खुशहाल नहीं होगा, जमीन जायदाद से खुशहाल नहीं होगा, सोने चांदी से खुशहाल नहीं होगा। देश खुशहाल होगा चरित्र। अगर चरित्र अच्छा हो जाए तो ये चरित्र विचारों से, और विचार का बनना आहार पर निर्भर है। अगर आहार आपका मानवीय आहार नहीं है तो मानवीय विचार तुम्हारे अंदर नहीं है। तो पशुओं वाले विचार तो मतलब यानी जिंदगी वाले विचार तो आएंगे, लेकिन मानव सब विचार नहीं। इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज इस सत्संग स्थल, ये गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग स्थल के उद्घाटन में आप लोग आए हुए हो, तो पहली बात अपने मन का, बुद्धि, चित्त का भी उद्घाटन करो। तब तो ठीक है, तो जड़ है, ये तो स्थल जड़ है, लेकिन इसमें चेतन का संदेश हो, इसलिए इसकी महिमा है। जहाँ चेतन का संदेश नहीं है वो कितना सुंदर स्थान बना दे, उसकी कोई महिमा नहीं और वो किसी को लाभ भी नहीं देता। लाभ तो चेतन ज्ञान का, और चेतन ज्ञान इस समय क्योंकि किसी खास नहीं, वो जब चेतन का फर्क नहीं समझ रहे, अंतर नहीं समझ पाए। जबकि गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस इसी काम के लिए लिखी थी कि जो तुम्हारे अंदर नहीं विचार रहे वो विचार आ जाए, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं वो ज्ञान आ जाए। उन्होंने इसीलिए लिखा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यप मखा छूटत, कि जड़ चेतन की गांठ काल माया ने बड़ी मजबूत लगाई है, लेकिन गांठ कभी मजबूत नहीं होती। गांठ तो खुल ही सकती, लेकिन खोलने वाला कोई जानकार, जिसने अपनी जड़ चेतन की गांठ खोल ली, जड़ को अलग बचा दिया और चेतन को अपना लिया। खुलने का मतलब ये उसने बड़ा काम बना लिया। तो कहा कि यद्यप रखा मैंने झूठ है, लेकिन छूटत कठ नहीं है, तो झूठ, लेकिन कलयुग में क्योंकि बस की बात नहीं है कि जड़ चेतन की गांठ को खोल सके। तो क्या भाई कौन खोलेगा? लेकिन खुलने की बात नहीं। गोस्वामी महाराज ने बताई कि अगर किसी महापुरुष से जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल गई तो माया को तकलीफ होगी, काल माया, तो वो अटकले बाधाएं डालेगा तरत। छोड़ ग्रंथि पाए जो कोई
और तब आजी वह कृतार्थ होई। अगर किसी को किसी महापुरुष से जड़ चेतन गांठ खुलने की युक्ति किसी को नामदान है, ये नाम युक्ति जड़ चेतन की गांठ खुलने की कहा अगर मिल जाए तो ये मानव जीवन सफल। बड़े साफ गांठ खुलेगी तभी तो समझोगे कि अच्छा बुरा है क्या। तो कहा लेकिन चोर निग्रह जानी खगराया ओ विघ्न अने के करे तब माया। अगर छोड़ने की गांठ खुलने की युक्ति कहीं मिल भी गई तो माया तरह तरह के प्रपंच करे, क्यों उसको डर हो जाएगा। उसी ने इसी गांठ से तो लोगों को फंसा के रखा है और अपना शासन चला रही। जब गांठ खुल जाएगी स्वतंत्र हो जाएंगे, उधर निकल इधर निकल जाए तो उसको चिंता होती। तरह तरह के भी आज की वो पहले तो काल का हुक्म माया को हुआ कि भाई कोई भी निकलने न पावे, हमारा राज खत्म हो जाएगा। फिर माया से कहा ऐसा करो तुम अपनी रिद्धियों सिद्धियों को आदेश वो लोगों को रोके, कायम भ्रमण करें। और गोसाई महाराज ने लिखा है संत मत के प्रेमियों बहुत संभल के रखना, तुम्हारे पीछे काल ने बहुत झंझट लगा रखी, अटकलें पैदा कर दी, उनसे निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर सदगुरु की गोद में बैठ गए, उनको बड़ा हाथ पकड़ा लिया, उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तब तो संभव है कि आप पर रिद्धियों सिद्धियों का कोई असर प्रभाव नहीं। अगर किसी ने पकड़ा नहीं है, पकड़ेगा मतलब जिम्मेवारी, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है तो प्रभाव दिखा देगी। गोस्वामी महाराज ने कहा क्या क्या प्रभाव डालेगी, कौन डालेगी, तो सब जानकारी उन्होंने दी है कि रीति सीति बहु प्रेर भाई अबूधाय लो भदिकावन आई। रिद्धियां सिद्धियां अणिमा गरिमा लहिमा प्राकाम स्तुत और वशीकरण, इनको आदेश आठ सिद्धियों को जाओ जीव को विभिन्न करो। इसको वचन सदगुरु के मत सुने, या तो सुला देना या बहका बरमा दे। तो ये कितने तुम्हारे पीछे लगे, तुम कैसे निकल पाओगे। और फिर ऊपर से काम क्रोध अहंकार के का पहरा लगा दिया, और इतने पहरेदार जबरदस्त तुम किसी से नहीं जीत सकते। काम तुमको प्रयास किए हैं, काम से ही नहीं जीत पा रहे हो, और काम के बाद क्रोध उससे खराब है, और उसके बाद लोग और अहंकार ये सब ऐसे हैं जिनसे आप किसी तरह से भी लड़ नहीं सकते, उनका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता कि जीव के बस की बात नहीं है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महंत और ये मतलब ब्रह्मचारी और अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी जब ये नहीं बन पाए, इनको का माया ने उधर दबोचा, इन पर पूरा अधिकार कब्जा करके इनको भी इसी में अपनी काम कर्मों की व्यवस्था में फंसा गया। बस इसी में रहो करीब। क्या चाहते हो, तुमको राज दूंगा, पाठ दूंगा, धन और दौलत, मान सम्मान अधिकार और औरत और बच्चे और पति सब मिल जाएगा। क्यों ये सब कहते हो कि हमको ये करना होगा, नाम की साधना करके हमें जीवात्मा को जगाना, घर जाना, ऐसा क्यों सोचो। हमारे देश में रहो, हम तुमको ये सब राज पाठ धन दौलत मान सम्मान अधिकार और पद पत्नी और बच्चे सब, बस इतना जहाँ कहा जरूर तुम मोहित हो गए। तो सब कुछ, लेकिन मिल कहाँ रहा,
एक काल माया के देश, वो निकलने नहीं दिया। कहते जाने की बात मत करो और हमारे देश में रहो और मैं सब व्यवस्था क्यों नहीं करूं। इसी में जीव बेचारा फंस गया। अब ये नहीं सोच पाया, ये देख कहाँ रहा, हमको अपने में फंसा, अपने सामान लेकर हमको फंसा रहा, और फंस जाओगे तो निकलना मुश्किल है। कहते ऐसे नहीं कि कल बाल छल कर जाए समीपा, अवंचल तो बुझावे दीपा। छल प्रपंच नाना तरह करके जो गुरु के द्वारा ज्ञान चिराग जल गया है उसको बुझा दो, पढ़ते उसको बुझाओ, अंधेरा हो जाएगा तो भ्रमित हो जाएगा। ये काम आगे कहने सुधरेगा कौन, जाएगा कौन, पहुंचेगा कौन, क्या किसी जीव का काम होगा कि नहीं होगा। कहते नहीं होगा। इसका कि वो है बुद्धि जो परम सयानी। कहती अगर बुद्धि में सियानापन, चतुरता आ गई, जानकारी आ गई सदगुरु के वचनों के द्वारा, उनकी दया से, तो उसका तो काल मेरा वो देखेगा नहीं, देखेगा वो जीव उधर देखेगा। वो जानता है ये फंसाने की बात कह रही, ये फंसाने का सामान दे रही, क्योंकि ये सामान हमारे साथ नहीं जाएगा। ये शरीर तक सीमित, और शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा तो सामान भी यही रह जाएगा, शरीर भी रह जाएगा, सामान भी रह जाएगा। जो तुमने शरीर और सामान पाकर जो अच्छा बुरा किया वो भोग आप बन जाएगा। भोगना नहीं करते तो भोगना पड़ेगा। तो कितनी चतुरता के साथ, कितनी होशियारी के साथ ये काल माया ने अपना कर्मों का जाल बनाया और सब जीवों को हम फंसाया, उसी में फंसा दिया। अब कौन इस बात को समझता? जिसके पास ज्यादा हो खुशी, 10 मकान हो गए, 10 दुकानें हो गई, बढ़िया नौकरी हो गई, पत्नी बाल बच्चे को हो गए, सोना चांदी सब, लेकिन ये भूल गया यही तो फंसाने का सामान। जिसे तुम अपना समझते हो वो तुम्हारा है ही नहीं, वो तो तुमसे एक दिन छीन लिया जाएगा। अगर छीन लिया नहीं जाएगा, जो पीछे से आते उनको क्या दिया? ये तो ऐसे नशा थी, और उसने कहा किसको किसको नहीं नचाया। जो संसार का आधार माना जाता ब्रह्मा विष्णु महादेव, एक सृष्टि बनाने वाला और एक चलाने पालन पोषण करने वाला, एक संहार करने, ये 3 महान शक्तियां मानी जाती हैं इस काल माया की देश। और तुम इन्हीं की पूजा करते हो। और ये शक्तियां क्या करती हैं? तुमको और उलझाने फंसाने का काम। शिव चतुरा नन देख डेराही, अपर जीवन के लेखे माही। ब्रह्मा विष्णु महादेव जो विधि हरिहर माने जाते, वो माया को देख के थर-थर कांपते। जब ये कांपते हैं और तुम्हारे पास तो माया की छाया जिस पे तुम फंसे पड़े हो, वही तुमको नाचने चाह रही। तरह तरह के दुर्गुण अवगुण और विषय होंगे धन के द्वारा। ये कलयुग का धन है, कभी अच्छे काम में। कोई ऐसा भाग्यशाली जीव है जिसके कर्म अच्छे हैं, उसका तो अच्छी जगह लग जाएगा। बाकी किसी चाटक नाटक, किसी खिलाने पिलाने में शरीर भी चला जाएगा, धन भी चला जाएगा, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं लगेगा। और पूछा जाएगा हमने तुमको धन अच्छे काम के लिए, धर्म के लिए दिया और तुमने भोगों में सब खर्च बर्बाद कर दिया, लिहाजा इसकी भी सजा तुम्हें मिलेगी या दोबारा आपको मिलेगा। ऐसे कंगाली यानी परिवार में जन्म हो जाएगा कि 24 घंटे में
रोटी का टुकड़ा मुश्किल से पाओ, कभी समझते नहीं हो ये माया किनकी भई, जामे जग बगराना हो। कहा ये किसी की नहीं है, ये लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तुम अभी तक यही नहीं समझ पाए, तुम्हारे पास आएगी तो हंसाएगी और चली जाएगी तो रुलाएगी। इसी हंसाने रुलाने में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसका प्रयोग करना सीखिए। आज ये सत्संग अवसर जिस जीव ने बनवाया है उसका कितना बड़ा भाग, कितने लाखों लोग इससे संदेश पाएंगे, सच्चे रास्ते की जानकारी पाएंगे। जब तक पीत रहेगी तब तक उसकी संपत्ति का लोग नाम लेंगे। ये है सच्चे नाम की बात। कोई समझ पाता है, मौका तो दिया जाता सबको। किसी योग के बुला थोड़ी कहा तुम ही करो, कहा भाई जो करेगा उसको लाभ मिलेगा। अब आपसे जो सेवा तुमने दी है आज तक, मैंने तो मांगी नहीं किसी से, ना मांगता ना कभी मांगूंगा, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम अगर तुम सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से दोगे तो मैं अच्छी जगह लगा दूंगा, वो तुम्हारे सामने लगे। ये देख रहे तुम्हारी संपत्ति का खेल था। ये गाड़ी कमाई जो भी आप हमको इन 10 वर्षों में दी, उसका एक खेल आप देख, ये जितनी जमीन है ये सब आपकी, ये है जिसने बनवाया उसका, ये लाभ उसके खातिर। इसका लाभ सबको नहीं मिलेगा, ये तो जिसने अपनी गाड़ी कमाई खर्च की है ये लाभ उसके खातिर। इसके बाद जितनी जमीन, अब ये 3 आश्रम आपके बन गए, ये आपकी गाड़ी कमाई का फल आपने दिया, तो आपके काम के लिए हमने लगा दिया। मैंने तो कोई अपने आप 1 इंच जमीन कराई, 1 इंच भी जमीन में और 1 पैसा भी मेरे पास जो आप देते हो तुम्हीं लोगों से गिनवाता हूँ, लिखवाता हूँ, लेकिन खर्च अपने अनुसार से, क्योंकि ये दौलत है तुम्हारा मन खराब हो जाए। तुम इतने मजबूत नहीं हो, इतनी दृढ़ता नहीं है, इतने बीतरागी महात्मा नहीं हो कि दौलत के देख कर नशा न चढ़। इसलिए आप देते हो तो आपके पास आप ही लोग रखते हो, लेकिन खर्च करता अपने जो आपने हमारे हाथ में दिया है तो हमारा फर्ज बनता, हमारे पर कर्जा लगेगा अगर हम सही जगह प्रयोग नहीं करेंगे और उस संपत्ति से आपको परमार्थी लाभ नहीं दिला पाएंगे तो ये कर्जा हमारे पर। इसलिए मैं ऐसा कोई काम करता ही, और आपने देखा कि 4 वर्षों के अंदर से, 4 वर्षों के अंदर यहीं से शुरुआत हुई, शुरुआत यहीं से हुई। इसलिए ये तो सर्वमान्य आश्रम रहेगा, लेकिन काम वहां भी ऐसा नहीं कि काम वहां नहीं, क्योंकि यहाँ जमीन इतनी नहीं है कि आगे आने वाले प्रेमियों को अमल ठहरा सके। इसलिए एक निशानी बन गई है सतगुरु धाम। लोग कहते हैं भाई सतगुरु धाम की बात की गई, कहीं बना नहीं है, आपका ही बना खड़ा। और कई जगह है मिल जाए कि मालिक की मौज होगी, कहीं बन सकता है, लेकिन निशानी मैंने बना ताकि तुम्हारे दिमाग से ये शंका निकल जाए कि भाई सतगुरु धाम बनाने को कहा गया, बनाया नहीं गया। अब तो ये सत्संग अवसर भी आपको देखो कितना विशाल है, 2-2.5 हजार आपकी आराम से बैठ सत्संग सुन। बड़े बड़े कार्यक्रम तो मकान के अंदर हम नहीं करवा पाते, तो मैदान में हो, लेकिन जो छोटे छोटे कार्यक्रम यहाँ आपका आना जाना होता, कभी 100 आए, दूसरे आ गए, कभी 1500 आ गए, तो उसके लिए जगह आपकी पड़े। तो आज इसका शुभ मुहूर्त हुआ। चलो कार्तिक पूर्णिमा संत
धनी गुरुदेव जी, ये उनकी जयंती है। गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती है। उनके अवसर पर इस जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग स्थल का उद्घाटन किया। सदगुरु दयाल की दया कृपा से, बगैर उनकी कृपा की कुछ नहीं हो सकता। इसका बराबर ध्यान रखिए। आज ये आपका संपन्न हो गया और दो पानी ग्रहण संस्कार भी आज संपन्न होने हैं, तो वो भी आज हो जाएगा। और 2 ज्ञानाश्रम में कल रात परसों 5 परसों हम यहाँ नहीं, रात चालू नहीं हो सकती, बहुत भीड़ हो जाती, सब यहाँ आ जाते थे यहाँ ठहरने के लिए। इसलिए मैंने ये त्रिकोणात्मक कार्यक्रम आपके सामने रखा कि भूमि पूजन नया दयाल आश्रम में और सत्संग जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम में और सत्संग स्थल का उद्घाटन और पानी ग्रहण संस्कार, ये सतगुरु धाम, ये तीनों जगह पर अगर एक जगह होता तो लोग आ नहीं, जबकि भीड़ अभी कम है, उतनी नहीं है, क्योंकि इस समय में सारे हिंदुस्तान में कार्यक्रम करके आया। इधर पीलीभीत में कर दिया और उधर पूर्वांचल में यानी आजमगढ़ और बस्ती में ये सब कार्यक्रम कर दिया। उधर कार्यक्रम करता हुआ आया, इसलिए लोगों को सत्संग दर्शन मिल गया, तो कहते हैं हमने कर लिया। अब जिनको पूजन की विशेषता, मारुति भाई ने नया दयाल आश्रम का कि भूमि का पूजन हो रहा है, भूमि को पवित्र किया जा रहा, काम के लिए तैयार किया, तो इसलिए लोग भारी संख्या में आ गए। मैंने उसको पहले से ही 3 भागों में बांट, भूमि पूजन नया दयाल आश्रम में होगा, हरदोई में जो पड़ता, हरदोई में कोई आश्रम जो पहले के निश्चित हैं, वो तो लोग अपना अधिकार, उन्हें यही नहीं मालूम तुम्हारा अधिकार का, तो सब ट्रस्ट से संबंधित है। ट्रस्ट की चीज न कोई बेच सकता न कोई ट्रस्ट की रहे। ये जो मनमुक्ता में आकर ये नाटक किया है कि महापुरुष की मौत का प्रचार कर दो और कब्जा कर दो, अरे तुम्हें ये नहीं मालूम ये सब ट्रस्ट, और ट्रस्ट की भूमि पर किसी एक का अधिकार नहीं, और एक न कोई बेच सकता न कोई खरीद सकता। इसलिए मैंने आगे कोई विवाद न हो और आपकी संपत्ति का दुरुपयोग न हो, मैंने पहले ही जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का निर्माण किया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, पहले उत्तर प्रदेश का, अब पूरे भारत। और तुम्हारा जो भी धन है वो समिति के खाते में, किसी आदमी के नाम नहीं है, नाम भी उसको निकाल, हमारी बगैर राय के 1% नहीं कोई निकाल। इसलिए ये सब व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है, आगे आने वाले प्रेमियों के लिए बनाई जा रही। आगे जब परिवार 45 करोड़ का है तो आप खुद बुद्धि से सोचो कि 45 करोड़ आदमी एक जगह आ सकते, इतनी बड़ी जनसंख्या, तो उसके लिए तो जगह चाहिए। जब परिवार बढ़ जाता है तो एक घर में गुजारा नहीं, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया जाता, लेकिन वो रहता परिवार का ही, वो एक ही परिवार, संख्या में 2, 3, 4, 5 हो सकती, लेकिन वो गुरु परिवार, और हर गुरु परिवार का अधिकार है, बेचने का नहीं, बिगाड़ने तोड़ करने का नहीं, व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने, इस नाते तो सब। और वैसे ये समिति का है, समिति आपकी है, जब आपकी समिति तो आपका, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखा गया, ऐसा नहीं कि किसी का मन खराब ना हो, क्योंकि ये जमीन यहीं पड़ी रहेगी, धन यहीं पड़ा रहेगा,
शरीर के लिए तुमने मन खराब किया और शरीर में ही पड़ा रहे। तो ये बोझा आपने ला दिया, ये तो करोड़ों लोगों की दे, ये उनकी सेवाओं से ही बना, तुमने करोड़ों का बोझा ला दिया। तो इसलिए मन को पाक सामने पवित्र रखो और परमार्थी कार्य करो। यह सोचकर कि हमारी जीवात्मा का कल्याण हमारा एक ही बार में काम हो जाए, बार बार आना न पड़े। अगर आपने किसी व्यवस्था का दुरुपयोग किया और वो व्यवस्था कितने लाख या करोड़ लोगों के द्वारा बनी है, तुम उतने की कर्जदार, फिर आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी कि तुम्हारी जीवात्मा निकल के घर। तो ऐसा कोई काम मत करना जो इतना भारी संकट खड़ा हो जाए, कोई जीवात्मा में चली फिर रोज जन्मों के लिए विवश हो जाए। ऐसा कोई काम, मैं ऐसी व्यवस्था नहीं बनाता हूँ कि आपका कोई नुकसान लाभ के लिए किया है, और लाभ आपको मिल रहा है ऐसा नहीं। ये जो तुम्हारी संभाल और सुरक्षा ये लाभ ही है, इससे बड़ा लाभ क्या? अगर एक बीमारी आ जाए तो सारा करके धन चौपट सब धन निकल जाए डॉक्टर जी, अमीन जमीन सब बेकार हो गया, क्योंकि आपको शरीर से इतना लगाव ही है कि बना रहे, और वो भी चला गया और शरीर भी बाद में चला गया और दंपति भी चली। तो तुमको इस चीज से तो बताया, ये अप्रत्यक्ष दया है जो तुम्हें दिखाई, लेकिन तुम्हारी हर वक्त मदद की। इतना समय खराब है, देख रहे हो इतने एक्सीडेंट, इतने लोग रोज मर रहे हैं और काल के हवाले हो रहे, उनकी जीवात्मा का कोई सुधार। लेकिन अगर सत्संग में कोई मौत हो गई आने जाने में, तो उसे, क्योंकि उसे तो नहीं बचाया जा सकता, बाप ने शरीर से बुरा किया है, अगर उसे बचा दिया जाए तो दोबारा फिर जन्म लेना तो पूरा करने की, इसलिए तुम्हारा भोग पूरा कराया जाता, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को सुरक्षित। अगर जहाँ जान जानी है, कोई पैर टूट गया, हाथ टूट गया, फिर ठीक हो जाएगा, इतना तो होता, क्योंकि वो कर्म भोग तुम्हारा ही, इसलिए उसे पूरा तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सूली का कांटा बनाया जाता। अगर फांसी लगनी है तो कांटा लग गया, फांसी कट गई। कितना बड़ा लाभ से नहीं, ये बहुत बड़ा लाभ। सत्संगों में आपको जब भी बुलाया जाता जब कोई तुम्हारे साथ घटना होने को, अगर परिवार में रहोगे तो वहाँ कौन सुरक्षा करेगा? सत्संग में आओगे आपकी सुरक्षा बचाव हो जाए। एक तरह से नहीं, हजारों तरह से तुम्हारा काम किया जा रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते क्यों किया जा रहा। एक छोटी छोटी सेवा आप देते हो, उससे भी तुम्हारा बचाव है। अब जो जितना देगा उतना पाएगा, क्योंकि उतनी बड़ी व्यवस्था बनाई जाएगी। अगर तुम्हारे धन से सब व्यवस्था बन जाए तो मैं दूसरों से कहने क्या जाऊँ। इसीलिए मैं दुनियादारों से कभी एक पसंद, हमारे यहाँ बड़े बड़े आए से 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, ये बनवा दो, हमारा नेम प्लेट लगा दो। हमने नहीं भाई, ये कामयाब नहीं होता। ये करना हो तो सीधे नैमिषारण्य चले जाओ, वहाँ धर्मशाला बनाकर अपना नेम प्लेट लगा। लेकिन हमारे यहाँ छोटे छोटे लोग हैं, वो 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000 जो भी देते हैं, मैं उसी से मेरा काम हो रहा है। तो हमको तुमको सम्मिलित करने की क्या, कोई सत्संगी हो नहीं, नामदारी हो नहीं, कुकर्मी जीव हो, गलत तरीके से पैदा किया, वो धर्म हम जहाँ लगा देंगे वहाँ या तो गलत काम शुरू हो जाएगा या भी लोगों का नुकसान। इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। आपसे तो बहुत लोग कहते भी है, तो मैं कहा मैं तुझे उनको तो आवश्यकता है ही नहीं, मैं क्या करूँ। मेरे तो कोई नहीं, मतलब बाल बच्चे तुम्हारे जो मैं उनके लिए इकट्ठा करूँ, आपसे चोरी करूँ, आपसे झूठ बोलूँ, तो मेरा तो कोई खत्म नहीं।
कोई खाता पता नहीं, एक नया पैसा काम के लिए है, जब काम आएगा तो आपको उसी काम में लगा। मैंने कर रखा भाई पैसे से हमारे यहाँ मत कुछ लोग आए छोड़ के चले गए, इसी कारण इसमें बड़ी बड़ी सेवाएं आएंगी, फिर हम उसमें हेरा फेरी करेंगे। तो हमने कहा बड़ी सेवाएं तो हम कहते ही नहीं सेवा, हमने सेवा काम कभी रखा ही नहीं कि 3 अंक दो 4 अंक दो 6, ये मेरे यहाँ नहीं है। बिल्कुल सीधा साधा अपना काम है और उसी से काम होगा। इतना काम कोई नहीं कर पाया जिन्होंने बड़ी बड़ी सेवाएं ली और आपने दी, लेकिन काम कहीं और सब का दुरुपयोग, सब ऐसो आराम में, गंदे खान पान में, गंदे कर्मों में खर्च कर दिया और तुमको भी पाप का भागी बना दिया और तुम समझी नहीं पाते। जब सेवा तुम्हारी अच्छे काम में लगेगी तो अच्छा लाभ मिलेगा, अगर बुरे काम में लगा दी गई तो उसका भी प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कोई ऐसा करो। और ये सब परेशान, इतना सोच सोच के परेशान हो रहे कि कभी एक पैसा मांगते नहीं और न कोई ज्यादा इनको देता है, लेकिन काम इतना ज्यादा कैसे। हमने ये है सच्चाई ईमानदारी का पढ़ा, आप सच्चाई ईमानदारी का धन और सच्चाई ईमानदारी से लगाया जाएगा वो हमेशा सफल, तो सफल होगा, उसे कोई काट ही नहीं सकता। तो आपने जो भी दिया या दे रहे हो सब आपके सामने लग रहा। 3 आश्रमों का निर्माण ये छोटी बात नहीं है। एक मथुरा का आश्रम जो 60 साल में बन के तैयार हुआ और सारे प्रेमियों की सेवाओं के द्वारा, और ये 4 साल में 3 आश्रम, और 60 साल में एक, ये 4 साल में 3। मैंने ये देख लिया, ये देख कर लोग चिंतित हो और इनका अब धीरे धीरे लोगों का भूल भरम खत्म हो रहा, तो सब बात पे चले जाए। तो हमने कहा भाई अच्छी सच्ची जगह तो सबको अच्छी लगती, वो अच्छी सच्ची जगह जहाँ वहां तो लोग आएंगे, आज नहीं तो कल। कब तक मार खाएंगे, कब तक अपनों को लुटवाएंगे, तो एक न एक दिन जब सोचने लगेंगे भाई आज जो भूमि पूजन हुआ उससे हृदय एकदम दहला गई, यार तुम लोगों ने पूजन भी, यानी उस जगह को फलीभूत होने का आज आशीर्वाद भी ये सुनकर और इनके दिल में हुआ कि क्या होगा। हमने होगा वही जो कहा गया, और कुछ नहीं होगा, जो कहा गया 60 साल में वही, तो उसी होने के लिए कि ये सब तैयारी हो रही। अगर आप भागीदार बनना चाहते, मेरे यहाँ कोई विरोध नहीं, तो इस समय की परिवार है, परिवार में कोई नाराज होता तो क्या परिवार का नहीं माना जाता, नाराज होकर कहीं चला जाए, काफी तुम्हें ना आए तो क्या परिवार को नहीं माना। हम तो परिवार का ही मानते और हम सबकी व्यवस्था, मेरे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, वो वहां चला गया, वहां चला गया, ऐसा वो कहीं नहीं चला, वो कहीं नहीं चला, उनका मन भटका के ले गया है। और जब मतलब अटक भटक खत्म होगी फिर आ जाएंगे अपनी जगह, फिर क्योंकि एक आदमी भी नहीं। जब मैं निकला था 28 मई 2012 को, एक ही व्यक्ति मेरे साथ, और मेरे साथ चलने में लोग डरते थे, अरे वो तो अकेले क्या करें, इनको गोली से मरवा दिया जाएगा, इन पर बम डाल दिया जाएगा, उनका प्रशासन है, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अरे भाई ये बात मत को, इसका कोई डर नहीं है, ये डरने वाला काम नहीं है, ये निर्भीकता का काम। और मैंने अकेले धीरे धीरे देख, कभी 100 आए चले गए, 200 जुड़े फिर चले गए, 1000 जुड़े फिर हटते रहे, जुड़ते रहे, हटते रहे, जुड़ते रहे, हटते रहे, और इसी में उनको सीख मिल गई कि भाई यहाँ क्या हो रहा और वहाँ क्या हो रहा। दोनों जगह गए, वहाँ देखा और यहाँ देखा, और देख के समझ में आ गई तो जल्दी इतने लोग, अब तो करोड़ों की संख्या, अब लाखों की नहीं करोड़। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, ये नैमिषारण्य 88 ऋषियों की पावन पवित्र भूमि है,
ये सबको बुला लेगी, ये बुलाएगी, मैं थोड़ी बुलाता हूँ, ये बुलाएगी। तो धीरे धीरे आप देख लीजिए, और जहाँ ये सब काम शुरू हो गया तो फिर कोई नहीं बचेगा जो भाई। सबको अच्छा समाज और सच्चा समाज सबको चाहिए, अच्छे सच्चे लोग चाहिए, सबको अपना काम बनना चाहिए। तो ये काम कहाँ बनेगा जब जिस दिन ये मरू हो जाएगा तो सब चिंता बन जाए, इनको कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए आपको जो चीज मिली है एक सच्चाई ईमानदारी की, उसे समझ और सच्चे ईमानदार चरित्रवान रहने की कोशिश। जब काम होगा तो इसी से, और किसी से कुछ नहीं। कोई आला वाला घुमाने ना कर मत करने से नहीं, इससे आप भी बन जाइए और आपको बनाया जा रहा और उसी बनाने का संदेश दिया जा रहा कि अच्छे सच्चे चरित्रवान त्यागी समाज का निर्माण सबको। ये भारत देश पुनः विश्वगुरु हो जाए, बस संकल्प तो ये विश्वगुरु था, बीच में लोगों ने खराब कर दिया, आगे फिर होगा। ऐसा नहीं कि वो चीज चली गई वो नहीं आती, तो फिर लाई जाएगी। हाँ भाई, प्रयास किया जा रहा है और जितनी जल्दी आप लोग खड़े हो जाओ उतनी जल्दी होगा। तो तुम्हारे लोगों को तुम्हारे धर्म पैसे की जरूरत है और हमको तुम्हारी जरूरत। कितना अंतर है, हमको तुम्हारी जरूरत है और लोगों को रुपए पैसे सेवा एवा मांगते हो, उनको उसकी जरूरत है, हमको तुम्हारी। बस इतनी बात अगर समझ लो ये इशारा तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ तुम्हारी कीमत, वहां तुमसे पैसा लेना, सामान लेना, सम्मान लेना, ये कोई ये सब ना सुनो। मान सम्मान भी हाँ भाई, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा, सब तुझे देना। जब ये भी कर जाए तो उसके चक्कर में हम समय खराब हो। तो बोले तो बहुत सब सुनता, तो कहते नहीं ये कहा जा रहा आपको, ये कहा जा रहा। अरे भाई, हमारे पास समय नहीं है तुम्हारी बात सुनने का, हमें बड़े काम से फुर्सत। हमारा निशाना काम का है और तुम्हारा निशाना बदनाम करने का। तो अपना बड़ा काम करो, हम कम बना के हम तो कहते तुम किराए के आदमी ले लो और लाउड स्पीकर लगा प्रचार करो। लेकिन ये काम जो हो रहा इसमें किसकी आंख बंद हो जाएगी देखते। काम तो ही नाम करता है, तो लिखने से नाम नहीं, काम से नाम होता है। काम हो रहा है सब जान। अब तो बाकी नहीं है कि किसी को मालूम। और मैंने 10 वर्षों में सब बता भी दिया, सब कुछ बता दिया और बताने में किसी से कुछ नहीं होता। जो आपने श्रद्धा सेवा भाव में दिया है उसको आपके सामने आपके लिए लगा दिया कि आप आओगे, बैठोगे, भजन करोगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, इसके लिए बना है। आपका बन गया और आपकी सेवाओं का काम शुरू हो गया। अगर स्थान हो तो आप कहाँ बैठो, स्थान हो तो सेवा पाओ, स्थान नहीं तो भजन का करो। ये तो जरूरी है और इतनी जरूरी है। ये है 88,000 ऋषियों की मैंने तपोभूमि खरीदी। जमीन तो बहुत है, नहीं कहीं नहीं, लेकिन तपोभूमि सारे विश्व में ये तपोभूमि कहीं नहीं है जो नैमिषारण्य की जहाँ बैठे। ये 88,000 ऋषियों की इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की कहीं भी नहीं इकट्ठे होकर जिन्होंने तपस्या की हो, ऐसा स्थान विश्व में नहीं। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसकी प्रशंसा और व्याख्या भी। तीर्थवर नैमिष विख्यात, ये विश्व विख्यात नैमिषारण्य की तपोभूमि। इसका लाभ किसको मिलेगा? पट्टा पुजारी कहते नहीं, तमाम गांव बस गए, तमाम शहर बस गया, लेकिन जो ऋषि मुनियों
कि तपस्या के द्वारा जो लाभ मिलना था वो किसी को नहीं मिला, क्योंकि जो गोसाई महाराज लिखा वो तो काम किसी ने किया ही नहीं। गाँव मसाले खेती करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उधर व्यापार धंधा लूटपाट करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा, साधक सुखदाता। ये साधकों को सुख देने वाली इन बालकों के लिए नहीं लिखा। जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे उनको 88,000 ऋषियों की तपस्या का लाभ उनको इसने कामयाब किया। लोगों ने कहा मथुरा में आसन साहब ने बना दिया, नहीं मथुरा वाला तुमने अगर 5 साग रखा होता तो हमारा नहीं कर, अपने दिल पे हाथ रखे देखो तुमने 5 साग रखा है, जिस दिन इसका राज खुलेगा तो इतना गंदा कोई इतनी हत्याएं करके वहीं पर करवा दिया। और ये मुर्गा मीट और अंडा और शराब कबाब का एकदम मतलब यानी इतना सब महिमा खत्म, मंदिर की और गुरु की और मतलब यानी सब की महिमा समाप्त। उस भूमि पर तो कुछ नहीं रहा। तो आज आपको ये सौभाग्य मिला है आपकी कमाई का, जो तुमने गाड़ी कमाई दी है श्रद्धा सेवा भाव से, श्रद्धा की चूनी भली उससे भी काम हो जाए और उसी का परिणाम भी आपके सामने। लोग सोचते हैं ये जमीन मैंने तय की, तो लोग सोचते थे जमीन तय कर ली, पैसा तो भाई पैसा आ जाए, पैसा आ जाएगा। अरे परिवार है, लोग हैं और लोगों के लिए कर रहा हूँ, उनके बढ़ने के लिए तो कौन नहीं देगा। तो ये बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम था। मैंने कहा भाई देख लो, मैं कब तक तुम्हारे लिए जमीन दूसरों के लिए कब तक दूसरों के लिए खरीदता। आप इतने लोग हो, अगर थोड़ा थोड़ा डाल दो ये सब जमीन तुम्हारी तैयार। ये मैंने संख्या नहीं बताई, इतना कहने पर किसी ने 10, 50, 100 यानी 200, 1000, 500 तो जिसके पास था अपने भाव विचार से उसने डाला। और जब ये जितने की जमीन थी जब वो पैसा गिना गया उतना ही निकला, जितनी जरूरत थी उससे ना एक ज्यादा नहीं कम, तो देखा कम हो गया। अरे गलत ज्यादा से ज्यादा क्या, हम क्या करें, तुम्हारे काम के लिए जितनी जरूरत थी हमारी उतना दे दिया, अपना काम करो। तो लोग हमेशा ये विचार करते रहते हैं कि जो जमीन रोज ले रहा हूँ, अभी परसों ही 10 साढ़े 10 बीघे जमीन का बनाऊ नहीं गया अभी, और अभी यानी 1 महीने के अंदर करीब 24-25 बीघे जमीन आपकी और ले। और लोग कहते वैसा ही नहीं, रानी कहाँ से खरीदी, भाई हमारे पास पेड़ है, तो पैसे के पेड़ लगे, पेड़ों को इलाज होगा। और जब तुम अपने लिए खर्च करोगे, अपनी वासनाएं भोगों को पूरा करोगे तो कुछ नहीं रहे, तब कुछ नहीं। इसको अपना मत समझो, ये प्रेमियों की गाड़ी कमाई है जो इन्होंने शुभ काम के लिए दिया। कि हमारी भी कहीं अच्छी जगह लगा देंगे, तब इतना बड़ा विश्वास करके हमको दिया है तो मेरा फर्ज क्या है वो अच्छी जगह पर लगा। सब देख, पहले तो लोग बहुत आए, थोड़ा बहुत पा गए तो चले गए, इसकी क्योंकि जो धन की इच्छा से आया है वो धन लेके चला जाएगा, जो सामान की इच्छा से आया वो सामान लेके चला जाएगा, जो मान सम्मान पद की इच्छा से आया वो मान सम्मान पद लेके चला जाएगा। लेकिन जो जिज्ञासु प्रेमी भक्त भगवान की इच्छा से आए हैं वो भगवान लेके जाएंगे। सबका कमल, इसलिए तुम कहते हो ये नुकसान वो नुकसान, आपकी बात भी सुनता हूँ, बाद में हंसता हूँ, अरे भाई नुकसान हमारा काम, तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो हमारा नुकसान कौन करता, और हमारी जो उसको कोई ले नहीं सकता, वो किसी की बस की बात। ये तो आपने दिया और आप लोग उठा के ले, और तुमने हजारों लोगों को ला दी, एक खुरपी तो जगह ले गए, और जहाँ जिन प्रांत जिले के लोगों ने दी है तो तुमको उसका भी कर्जा भोगना पड़ेगा।
और तुमने कितनी रुपया लाए क्या मुझे मालूम नहीं। उसकी रस्सियां पावड़े कसरे सब चुरा चुरा के, अब ये तुम्हारी भावना है तो तुम जीवात्मा के कल्याण की बात करते हो, तुम्हारे शरीर का कल्याण हो जाए। अरे तुम्हें लोगों प्रेमी को देते हैं, एक तुम प्रेमी उठा के नहीं जाते कैसे? इसीलिए दे रहे अपने लोगों के सुधार में नहीं, अभी नियत साफ नहीं। अगर ऐसा नहीं हम जानते बुलाए तुमको, कहते तुम 10 चुरा के लेंगे, कहते तुम कैसे तो नहीं है। तो ये मत सोचो कि कोई जानता नहीं, जिसकी व्यवस्था वो सब और सब देखता। कितनी मक्कारी करते हो, कितनी हलाली तलाली करते हो, वो सब देखता। अरे तुम दलाली ले लो, तुम समझो तुम मजदूरी ले ली और काम तो हो रहा, हमारा क्या? अगर सेवा चाहे परमार्थ बना लो, चाहे सेवा नहीं करो, मजदूरी ले लो, आपको कोई मजदूरी ले लो तो और अच्छा। मजदूरी नहीं लेते तो तुम्हें परमार्थ की रहने सोचना कि क्या इनको कैसे इनको मजदूरी का बदला चुकाया जाए, कैसे कौन सी परमार्थ की सेवा में इनको लगाया जाए ताकि मतलब नहीं इनका नुकसान न हो। तुम पैसा नहीं जो तुम फेंक जाते हो तो एक हमारे लिए बाहर तो लाते, तुम्हारे 10 रुपए दे के चले गए फुर्सत। और मैं सोचा ये 10 रुपए कहाँ लगाए कि हमारे पर बोझा न दे और तुम्हारा काम न बिगड़े, इतना सोचा। ऐसा नहीं, तुम एक परिवार चलाने में परेशान, सब शिकायत करते, बच्चा नहीं कहना बनता, ये नहीं बनता। तुम्हारा एक छोटा सा परिवार, हमारे पास एक परिवार और एक मकान में परेशान हो, हमारे पास 7 आश्रम और सबको देखता और सबकी व्यवस्था करता। कितना बड़ा बोझा, लेकिन बोझा बोझा तो समझते और तुम लोग बोझा समझते टेंशन में रहते। मेरे पास एकदम फ्री, क्यों? हमें काम करना उसमें टेंशन की बात है क्या? टेंशन करने से काम हो जाए? काम की व्यवस्था बनाता हूँ और तुम ही सबसे करवाता हूँ और तुम ही लोग करते हो, और इस करने में तुम्हारा परमार्थ जोड़ देगा कि आपको परमार्थ लाभ मिले। जो दिया है उसका तो लाभ है, और जो शरीर से करोगे वो परमार्थ लाभ अलग। यही इतना लाभ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जब वो ये सेवा का ध्यान रखो, ये सत्संग स्थल है, इसको पाप सा और सुंदर ध्यान भजन, लेकिन देखते बैठने की व्यवस्था गंदा हो जाएगा। मैंने पहले गेट नहीं करवाए, सब लोग आएंगे अपना भजन कर, हमने देखे ये लोग सोने लगे और जूता चप्पल साफ और मोटरसाइकिल सब इसी ढका, हमने तो बिल्कुल स्टैंड बना लिया और उनको ये व्यवस्था बता दी केवल सत्संग के टाइम खुलेगा। अगर आप उसको पाक साफ रखो तो हमें ताला लगाने क्या जरूरत? भाई ताला जब ही लगाया जाता जब कोई शंका होता कि तुम उसको गंदा कर दो, बच्चे इस पर टहलने के देंगे, कर देंगे। तो जितने आपके पास गमले उन पर सब और मतलब मिस्त्री उनसे बनवा लो और सब फूल पेड़ सब से बढ़िया से बढ़िया नर्सरी से मंगा लो, लगा दो, प्रेमी को सेवा मिल जाएगी। उन पानी डालते हैं तो यहाँ सब लग जाएगा, तो कोई जबरदस्ती व्यवस्था को बदलना जभी पड़ता है जब कोई कमी दिखाई दे। जब तो कहते खड़ा तो सब आए बैठे, अरे आपके लिए तो बनाया गया, लेकिन सत्संग और साधना पहले समझ लो। केवल सत्संग सुनने के लिए
और भजन ये स्थान बना, इसको ठाक साहब रखो, आपके लिए बना करिए, आप ही लोग ठाक साहब रखिए। जब आप गाय सफाई रखोगे तो कौन रोकेगा? बंधन जब भी लगाया जाता है जब कोई व्यवस्था बिगड़ने, इसको पाक साफ साफ सुथरा, रोज इसमें पोछा लगाओ तब, और इस तरह पाक साफ झाड़ू, जहाँ झाड़ू नहीं लगती, चिराग नहीं लगता, वहाँ प्रेत आत्माएं वास करती। ये तुम्हारा सत्संग स्थल है, ये तुम्हारा सबका भजन घर है, इसको इतना पाक साफ रखो जैसे लोग ईंट पत्थर के मंदिरों को साफ करते, कुछ भी वहां नहीं है, तब भी बेचारे इतना, ये केवल श्रद्धा, और श्रद्धा है झूठी, झूठी श्रद्धा, वहां ना कुछ मिलने वाला ना कोई देने वाला, लेकिन फिर भी उनके श्रद्धा देखी, इतनी पकाई सफाई साफ सुथरा धोना मंजना, तब कुछ नहीं, और जहाँ सब कुछ मिलना है और तुम अपने को नहीं, जब समझोगे कि हमारा, तब तुम्हारे अंदर पकाई सफाई की भावना रहेगी। भाई हमारा अपनी चीज को उठना, अपने घरों में कोई झाड़ू नहीं लगे, अगर नहीं तो तुम इसको अपना समझते ही नहीं हो, जब अपना नहीं समझते हो तो तुम्हारा कोई काम भी नहीं। अगर भाव विचार गंदा हुआ तो फिर सफलता, फिर आपका कोई, इसको साफ सुथरा, जो गमले रखे हैं उनको रख, और नहीं तो बनवाओ, मिस्त्री है उसे बनवा लो, बना देंगे सब, तो बनवासी लेकर आओ कि जब बनेगा तो मजबूत बनेगा, मोल वाला मजबूत है, गिर गया टूट फूट गया, लेकिन जो सीमेंटेड बनाया जाएगा 3 एक का मसाला दे तो ऐसा गिर हो जाए। बस जो जिन लोगों के पास नर्सरी है, या अगर हर प्रेमी केवल एक फूल का पेड़ है इसमें बहुत हो जाए, ये बना लो कि हम बड़े जिले से 5 पेड़ 10 पेड़ देंगे, 15 पेड़, जो जिसकी ऐसी सब हो जाए, क्यों संगत, और नहीं तो हम संगत तुम्हारे दिया खर्च करेंगे, फिर वो तुम्हारी सेवा इसमें लग जाएगी। पैसे अगर 5-5 गमले सब लोग होने बने, मतलब अपने जिले तहसील बाग से जैसी तुम्हारी व्यवस्था हो प्रेमियों की, कर दो सब। तो ये 10-10 पेड़ हर जिले से, हर जिले से, तो यहाँ भी हो जाएगा, उन आश्रमों में भी, आश्रम आपके पास बहुत है, 3 आश्रम जहाँ भी हो जाएगा, ज्ञानाश्रम में भी और नया दयालाश्रम वहाँ भी आता, 3 आश्रमों में आपकी कमाई लग जाएगी, इधर उधर नहीं लग रही आश्रम। तो 10 या 15 पेड़ प्रति जिले से आप कह दो सकते, पर डाल दो, फिर खबर हो जाएगी। 10 पेड़ तो आपके 5 हमारे, हम 5 लाएंगे, मन तक तो पैसा है, तो आपका फॉर्म वगैरह आपके खर्च नहीं कर सकते, इधर उधर आज हमारे 10 सत्संग स्थल कहीं नहीं ऐसा, आपका बिल्कुल अनोखा है और कम लागत, तो तमाम लागत लगा के ये पत्थर वो पत्थर ये सब, लेकिन वो कितना सादा और कितना अच्छा, एकदम खुला, इधर बगीचा, ये जैसे पेड़ बड़े हो जाएंगे तो अपने आप हवा का रोक कर देंगे, ये सब रोक अपने आप, इसके लिए आपको कुछ सोचना खर्च करने की जरूरत नहीं, इसीलिए पेड़ कोई सब हो गया हो आप लगा दीजिए, ये पेड़ भी लगा इधर और इधर दोनों, तो देखिए आप पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और आपको उसकी जरूरत है, ऐसी चीज लगाओ जो तुम्हारे शरीर को भी लाभ करे, और जब शरीर स्वस्थ है तो भजन भाव में मन लगे, शरीर अगर बीमार है कोई परेशानी है तो तुम्हारा मन नहीं लगता। ये लाभ सब भजन से संबंधित ही बताया, ऐसा नहीं है कि इसका कोई लाभ। ये अपना यूट्यूब पर डाल दो कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग स्थल में सौभाग्य के लिए
हर जिले से 15-15 हर व्यक्ति ले आएगा, अपना लगा दो, जो हो जाएगा। और रजिस्टर पर लिख लो किस जिले ने कितने दिए, किस जिले पता चल जाए कितने जिलों ने सेवा की, तो इसका लाभ हमको अलग मिलेगा। यहाँ तो नगद सौदा है, ये संत मत कभी उधार नहीं करता, नगद आपको देता, लेकिन आप समझ नहीं पाते। एक पेड़ लगाया, एक बेटा आपका सुरक्षित रहेगा, इससे बड़ा लाभ कोई दे सकता? पेड़ का लाभ इतना बड़ा कोई नहीं, क्योंकि पेड़ और पुत्र पालने में बराबर ही मतलब यानी मेहनत करनी पड़ती। बेटा जैसे पालते हो ऐसे पेड़ पाला जाता तब तैयार। 5 साल में बेटा और 5 साल में पेड़ तैयार हो जाता, बराबर समय है उसका। ये सब जानकारी प्रेमियों को दे दो, सब ले आएंगे, इतना ले आएंगे कि तो इधर 3 आश्रमों में हो जाए। सबके अंदर इच्छा है भाई अपने आश्रम के लिए कुछ करें, तो 1000, 2000, 10, 50 हजार नहीं खर्च कर सकते हो, लेकिन 10-15 पेड़ तो ला ही सकते हो, इतनी तो सेवा कर ही सकते। और सेवा का लाभ तो नहीं है, इस संत की यही खासियत, तुमने 1 लाख दिया और किसी ने 1 रुपया दिया, चाहे 1 लाख लगा हो 1 रुपया लगा, उसी में जो लाभ तो बराबर ही होता नहीं, ये लाभ नहीं। अब यह है कि उसका कमीशन जो अतिरिक्त लाभ है वो फिर उसके अनुसार होता है, कितनी किसी सेवा दी, कितने किसी सेवा की, उसका लाभ कमीशन न लग। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। जय गुरुदेव। जो जहाँ बैठा वहीं खड़ा हो जाए। आदेश हमेशा कुछ देता, पालन करना सीखो। एक के लिए नहीं होता, सब जो जहाँ बैठा वो लेता पालन करे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को बराबर ध्यान, ये काम इंसानों के बस का नहीं, वरना ये काम कोई कर सकता। बिल्डिंग तो बहुत बना सकती, लेकिन बिल्डिंग से परमार्थी लाभ इमारत से कोई, ये अनुभूति इमारतें तो लोग बहुत अच्छी बनाए, 15, 20 मंजिल, लेकिन ना ये काम होगा और ना ये लाभ। ये इस बात को आप ध्यान में रखना चाहिए। अब आपका सत्संग स्थल है, जितना इसको सजा के रखो उतनी महिमा सारे देश में पहुंच जाएगी, क्योंकि रोज ये बच्चे रोज भेजते हैं, सब सीधा प्रसाद। ये सब देख रहे हैं मतलब यानी जो गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग स्थल का निर्माण हो गया, जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा लोगों को दी जाएगी, आध्यात्मिक परा विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को कराया जाएगा। ये तो कहीं है नहीं, स्कूल कॉलेज बहुत, लेकिन ये शिक्षा कहीं नहीं जो आपके स्कूल, तो इसको जितना सजा कर ये तुम्हारा कर्तव्य है,
तैयार कर दिया गया। अब इसकी सुरक्षा और इसकी खूबसूरती ये तो तुम्हारे आप ये अपने सत्संग स्थल को इतना सजा के रखो कि दुनिया के लोग एक बार देख के रह जाए कि ऐसा तो हिंदुस्तान में कहीं। जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। ये भी काम कोई नहीं कर सकता। जो 3 सूत्र है ये भी किसी के नहीं। और सबसे बड़ी बात एक शब्द का लोगों को नया निजात भारती किसी के मुख से आवाज नहीं, न किसी मंदिर से, न किसी मस्जिद से, न धर्मस्थलों से, न कोई महात्मा मेहतारी उनके मुंह से, न किसी राजा यानी मतलब राजनीतिक लोगों के मुंह से ये शब्द नहीं निकला, जबकि भारत में नहीं। भारत शब्द की परिभाषा आपको बताएंगे मतलब क्या। भारत भाव विरत, किन भाव में ऋषि मुनि महात्माओं के हो रत हो जाओ तो भारत देश का कल्याण हमेशा रहेगा और इस पर कोई किसी की हानि कभी नहीं होगी। लेकिन आज ये लोग जानते हैं ये तो राज करना, कुर्सी बैठना जान गए, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना जान गए, लोगों को टैक्स महंगाई से परेशान करना जान गए। इन्होंने किया कोई काम नहीं, इसीलिए ये अपने आप को बाकी नहीं कर कोई। हिंदुस्तान में कोई हिंदू कहता अपने को हिंदू परिषद ये हिंदू कहलो, हिंदू के नाम पर धोखाधड़ी केवल वोट मांगने के सिवा और हिंदू शब्द का कहीं प्रयोग नहीं। कहाँ अपने आप को हिंदू कहीं जिसे पूछो तुम कौन हो तो जातियां बताए, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा अभी ब्राह्मण है, शक्ति है, वैसे अर्जन है, ये शक्ति वो तमाम जातियां यानी बना डाली। लेकिन जो कहना चाहिए वो नहीं, उनमें शर्म नहीं। जबकि मुसलमान से कहा उनमें भी तो जातियां और हम कहेगा मैं मुस्लिम। मुस्लिम कहने में उसको एक मतलब है अपना अहंकार महसूस, मुस्लिम तुम्हारे यहाँ कोई हिंदू परिषद बताते घूम रहे और हिंदू नहीं हिंदू परिषद क्या मतलब इस बात के लिए, इस काम के लिए जब स्वतः तुम अपने आप को हिंदू कहने में शर्माते हो तो तुम हिंदू परिषद करो। लेकिन हिंदू अपने को हिंदू को कभी कोई नहीं करता। हिंदू कर सकते हिंदू हिंदू कह के केवल वोट मांगने की ये चाल है और कुछ हिंदू कहने में शर्माते तो भाई सीधे हिंदू लिखिए, हिंदू लिखिए, भारत में रहते हो भारतीय लिखिए, अच्छी बात है। उनसे अपने देश की गौरव गरिमा को तुम उजागर कर रहे हो, उसमें शर्माते हिंदू कहने में शर्माते और हिंदू परिषद बनाने में शर्माते। तरीके से झूठे संगठन सब बना के रखे जिससे केवल संगठन है उनका नोट और वोट, चंदा और वोट, क्यों आपको सोचना चाहिए। हमने इसीलिए भारतीय शब्द का प्रयोग जब मैंने देखा कोई नहीं कहना अपने आप को भारतीय कोई नहीं कह रहा तो भारत में रह भारत देश की गौरव गरिमा की बात करते तो गौरव गरिमा तो जब होगी जब भारत की गौरव गरिमा को समझने वाला, अपने पर लागू करने वाला, अपने आप को भारतीय कहने वाला गौरव के साथ सब भारत की महिमा
महात्माओं ने कहा विश्व गुरु हो भारत देश। एक उन्होंने सूत्र बता दिया कि विश्व गुरु हो भारत देश, ये भारत की गौरव है, सारे विश्व का हुआ। मैंने लिखा होगा क्योंकि आगे संतों की व्यवस्था लागू होने जा रही, क्योंकि आपने किया नहीं, कोई काम नहीं किया। तो देव ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं का है, त्यागी तपस्वियों का है, सूरवीर और सतियों का, ये उनका देश। लेकिन आज ये बात कोई मैं इनकी कोई महिमा जानता हूँ, क्योंकि ये स्वयं भ्रष्ट है। तो मतलब यानी ये तो भ्रष्टता की बात जानते हैं, ये बनने की बात करो ना। आपको ये सब मैंने कहा, अगर सच्चे भारतवासी और भारत की परिभाषा बता दो लोगों, भारतीय का मतलब क्या है, हमारे अंदर भारतीयता है कि नहीं है। पहचान तो कपड़े से होती, इतने विभाग किया है, सबकी पोशाक, सब उसी से पुष्कार होती। ये पुलिस वाला है, ये ट्रैफिक वाला है, ये वाला, और हर देश की पोशाक की अलग है। सब देश वाले भारत आते अपनी पोशाक पहन, वो इस बात का गौरव करते हैं कि हमारी ये वेशभूषा जान, लेकिन भारतवासी अपनी वेशभूषा को भूल। जो ऋषि मुनि महात्माओं की एक पहचान भारत की दी, छोटा धोती, कमीज पैजामा, टोपी पगड़ी और लंगोटी, ये है भारतीय पहचाना। तो इसको आप धारण कर लीजिए, देखिए कितना बड़ा काम आता है, कितना बड़ा काम तुम्हारा, और कितनी जल्दी तुम्हारा मन ठीक हो जाता है। मन कोई भोजन वोजन दवा से नहीं ठीक हो, मन पर असर कपड़ों का। सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। इसलिए ये सब का प्रयोग किया गया। तो मैंने 15 सितंबर 2023 वर्षान है आजमगढ़ मऊ और बलिया के बॉर्डर पर मैंने जो कार्यक्रम 5 दिवसीय किया, तो भारत का जन्म दिवस, भारतीयता का जन्म दिवस, भारतीयता क्या है इसके बताने का मुझे धीरे धीरे जब तुम उसमें आ जाओगे, नाप के निकल के जाओगे, लोग तुम्हारी तरफ देखें, मुसलमानों को देखिए। अगर उनका खान पान ठीक हो जाए तो उनकी साधना बनने से बाकी वसूलों के बहुत पड़ते, वसूलों के बहुत पड़ते। उनकी पोशाक देख लीजिए, कुर्ता पहनवा सकता है और टोपी, ये 3 चीजें चलती। तो मोटी की तो मेहमान नहीं हो जाते बेचारे, क्योंकि उनका खान पान, जब खान पान खराब हो जाएगा तो विषय भोगों में चले जाएंगे, तो मोटी का कोई बात नहीं, वो तो इतनी बार नहीं जा पाई। लेकिन अगर कहीं सच्चे मुर्शिद को के पास पहुंच जाए तो उनको ये सब ज्ञान हो जाए। लेकिन हम तो जानते नहीं सच्चा मुर्शिद कौन, सच्चाई हकीकत बताने कौन आया, और हकीकत सत्यता की स्थापना कौन करेगा, ये तो उनको पता नहीं। लेकिन उनकी पोशाक कुर्ता पहनाओ, लगभग सब कोई ऐसा फैसल उनमें, उनके यहाँ स्त्रियां असल से बहुत दूर, एकदम एक ही, और शरीर का कोई अंग, उनकी आँख खुली है, वो तुमको देखेगी नहीं, तुम उनको नहीं देख सकते। ये देखे बस हमारे यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते, मुस्लिम है, हिंदुस्तान में रहता है, तो हिंदुस्तान की पोशाक को पहने, और तुम हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हारी पोशाक अंग्रेजों की नकल, जो विषयी मुल्क है, जहाँ भोग वासना के सिवा योग ही नहीं, सारे देश के
यानी सारे विश्व के जितने देश भारत को छोड़कर जब भोग भूमि के नाम से जाने जाते और भारत देश योग भूमि के नाम से इसलिए उसकी पोशाक और तुम जब उसकी नकल करने लगे सब विचारी हो गए। किसी के अंदर माँ बहन बेटी का भाव ही नहीं है, सब खत्म हो। इस पोशाक इस खान पान ने आपको उसी तरह बना दिया, क्योंकि भोगी मुल्क है, वहां भोग के सिवा कोई शिक्षा। एक स्त्री जीवन में सैकड़ों पति, जिसको कहानी ये क्या कहानी, ऐसे पति सैकड़ों स्त्रियां एकदम पशुवती, पशुओं जैसा, व्यापारियों जैसा, खान पान पशुओं जैसा, और वही निकल तुम अपने आप को बड़ा अच्छा। अरे यहाँ की शिक्षा जो देववाणी संस्कृति, तो हिंदी भाषा शुद्ध भाषा, पवित्र भाषा, रोचक भाषा, लेकिन आपने क्या किया, वो भोग के देश की भाषा जिसमें कोई रुचि नहीं, कोई अलंकार, कोई समाज, कोई विग्रह, कुछ अंग्रेजी में है कुछ, और कोई प्रिय रोचक नहीं। अगर उसका कोई गीत गाना गाओ कुछ नहीं, समझ नहीं आता। आज विदेश के लोग हिंदी भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं कि ऐसी रोचक कोई भाषा ही, जिसके बोलने में मिठास और जिसके गीत में लय स्वर एकदम सब। लेकिन तुमने तो अपने देश की भाषा को छोड़ दिया, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ वहां तक तुम नहीं निकाल पाए। गांधी महात्मा से कहा था, देखो मैं आपके देश से जा रहा हूँ, कुछ लिए नहीं जाता, लेकिन ऐसी छाप छोड़ के जाऊंगा कि भारत 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर। अब तो सब वही, सब विदेशी, कोई चीज तुम्हारी, वही तुम्हारी भारत की चीज नहीं रही, सब विदेशी। इसीलिए सब भाव विचार सबके खराब होते चले जाते, ये अच्छा नहीं रह पा रहा, कोई अपने आप को अच्छा बनाने में समर्थ नहीं हो रहा, गिर जा रहा, गिर जा रहा। इसका कारण यही, यहाँ भारतवर्ष में हो, यहाँ प्रकृति संयम है, 4 महीने गर्मी बरसात है। जब प्रकृति संयम में है, प्रकृति को पढ़ने वाले जीव मानव अगर ये संयम में नहीं रहेगा तो परेशान, बीमारी परेशानी क्योंकि तुम्हारे देश का कोई कहते देसी सामान, स्वदेशी हल्ला मचाते थे और स्वदेशी कोई आई, क्योंकि तुम्हारे देश का कोई सामान नहीं। सारे बीज जैसे हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड क्या बना, ये क्या बना है, हमारा खत्म किया जा रहा, अपना दिया। धीरे धीरे अपने बीज का प्रभाव तुम्हारी जमीन धरती पर पड़ गया, क्योंकि उनका बीज बगैर खाद दवा के होगा नहीं। जब खाद दवा डालोगे तो जमीन का असर खत्म। जो उपजाऊ था पहले, जो अच्छा अनाज पैदा करके एकदम शुद्ध, खत्म हो गया। तो आपने बीज खराब किया, वही खराब बीज डाला, अब उसको खराबी चाहिए। लेकिन क्या सोच किया था, यानी गंदगी में बीज को दबाव में रखा, गंदगी में, और बाद में वही बीज आपने बोया, और तो उसको भी तो चाहिए, खाद चाहिए, दुआ विकसित होगा। अब तुम गुलाम अच्छे हो, तभी तो एक तुम लोगों के गुलाम थे, अब तो हर वंश के गुलाम। उनकी सारी वस्तुएं आपने प्रयोग की है, अब आप असली गुलाम कौन हो? बगैर सिगरेट बीड़ी पी रहे, बगैर चाय को पी रहे, नींद नहीं आएगी, ये नहीं रहेगी, तो क्या ये तो तुमने प्रयोग किया। अब तुम भारत देश में रहे हो और प्रयोग करते हो विदेश का, वो माहौल वातावरण यहाँ का है नहीं, ज्यादा बीमारियों ने जन्म ले, तरह तरह की बीमारी। अभी क्या जो आगे आने वाली
अगर भारतीयता को न अपनाए तो बीमारियां इतनी आ जाएंगी कि तुम्हारा जीना मुश्किल। 50 साल के पहले ही इतनी बीमारी गंदे खान पान करने के कारण तैयार होगी और वो सब आक्रमण करने वाली है। और रोज आपको बताया जाता बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, नहीं तो तुम जानते और ऐसा हो रहा। तुम्हारी दवाएं खत्म। ये बताओ विदेश से तुम्हारी बीमारी की दवा कैसे बना दी? क्या आपने नहीं किया? आदेश आपने किया था कि हमारी दवा बना के भेजे। उनको कैसे पता चल गया कि ये दवा यानी भारत के बीमारी में काम? तो जानते हैं कि मैंने अपने देश का इनको भोजन कराया, अपने देश की सारी व्यवस्था उन पर हमने डाल दी और उसी रंग में रंग दिया। तो अनुभव है कि क्या क्या खाने से क्या बीमारी, अंडा खाने से क्या बीमारी, मुर्गा खाने से क्या बीमारी, मछली खाने से क्या बीमारी, शराब पीने से क्या बीमारी, गांजा अफीम चरस पीने से क्यों सी बीमारी आती, उन्हें सब मालूम है। जब मालूम है तभी तो पहले से दवा बना दी। तुम्हारे घर कोई आया हो और ये न बताया जाए तो रसोई में रोटी बनेगी तुम्हारी, तुम्हें खाना मिलेगा। कहोगे अरे भाई तुमने बताया नहीं कितने आदमी आए, तो तुमने तो बताया नहीं कि हम भारत में कितने लोग बीमार हो जाएंगे। उनको कैसे बोले? उन्होंने आपको ऐसा भोजन ही खिलाया, इतना खान पान तुम्हारा गंदा कर दिया। उस गंदे खान पान का परिणाम उनके पास है और उसी की दवा बना। अब गंदगी खाओ दवा खाओ, जब तक गंदगी खाते रहोगे दवा खानी पड़ेगी, दवा तो खानी पड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आपका लिखना इतना खराब हो गया कि हिंदी के अक्षर तुम बोल गए, लिखिए क्यों? तुमको अभ्यास अंग्रेजी अक्षरों का, यहीं से तुम्हारे बिगड़ने की शुरुआत है। अक्षर और अक्षर ने दिया भौतिक बात को सुधर मजबूत, वही तुमने खराब कर दिया। जय गुरुदेव। तब आप लोग चलिए तो वो प्रसाद वितरण वहां तो हो गया। यहाँ पर रह गया इनको मिल जाए आज की कुल पावन तिथि का ये प्रसाद माल तो इसका आपको मिल जाए। इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि कार्यक्रम वहाँ है, क्योंकि सत्संग वहाँ रखा गया और पूजन वहाँ रखा गया और उद्घाटन और पानी के संस्कार तीनों अलग रखा और तीनों आश्रमों दोनों चारों तरफ से लोग आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। कितना प्रचार हुआ, ये देखिए कितना प्रचार हो रहा। आने जाने में बुला दिया गया, चलो वहां जाना, बस सब साइकिल मोटरसाइकिल अपने बालों से भर लो। मैंने कुछ ही लोगों को कहा था ये ओम पूजन कुछ लोग चलेगा, बाद में ये कलावा है रक्षा सूत्र है और डोरी चंद्र आपको लगा दिया जाए, मिल जाएगा सबको। और वहाँ का जो प्रसाद असली लाभ वो आपको दे देंगे आप, इसीलिए तो आए उनको मिल जाएगा। देखो उद्घाटन भी हो गया, सत्संग भी हो गया और श्री सत्संग भी जब तक, क्योंकि यहाँ यही होगा, इस भूमि पर यही होगा, दूसरा इधर उधर वाला नहीं। इसको आप ध्यान में रखिए। और इस स्थल को हमारा साधना स्थल है, ये पूजा घर है, बिल्कुल साफ सुथरा। सुबह कुछ लोगों की जिम्मेदारी बना दो, इसमें नित्य झाड़
रोज झाड़ू पोछा तो देखते रहो कि कपड़ों में पानी है कि नहीं है। ये सब ध्यान रखो। सबकी अलग अलग सेवा बता दो, तो सेवा सबको पड़ी तो करना चाहिए। आप ये साल ले लीजिए आज की पुण्य पावन तिथि का और उद्घाटन समारोह जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज की पुण्य पावन तिथि पर 2 पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न। इधर कार्तिक पूर्णिमा और संत गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती और पूर्णमासी। इस तिथि पर जो भी कार्य होंगे वो सब वो संपन्न, इसलिए इसका रखिए और अपनी तैयारी करो। उधर लगाना पड़ी कर सत्संग स्थल में नहीं, ये मंच के आसपास नहीं, उधर जरा लगा दीजिए अपना तुमको जाना दोनों तरफ लोगों को इस तरफ क्या उस तरफ क्या कायु भाई आध्यात्मिक मंच है और वो भौतिक जगत में प्रवेश होने की रीति उधर भौतिक दोनों अलग, उसका भी आप ध्यान रखिए। वो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में आपने प्रवेश लिया है और भौतिक जगत में प्रवेश लेने जा रहे। जब अध्यात्म को आगे रखोगे तो भौतिक जगत भी तुम्हारा कुछ है, वो भी अच्छा है। अध्यात्म को जहां भूल जाओगे वही परेशानी खड़ी, तो बराबर ध्यान दे। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए